डियर स्टूडेंट, तो आज हम समझेंगे प्रकाश का परावर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि हमने साइंस में पढ़ा है कि वातावरण में कई प्रकार के माध्यम होते हैं जो कि विरल और सघन रहते हैं। तो प्रकाश की जो किरण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर विचलित होती है। बट यहाँ पर स्थिति यह है कि यदि कोई प्रकाश की किरण एक ही माध्यम से चलती है और किसी समतल सतह से टकरा के वापस उसी माध्यम में आ जाती है, जैसे कि यहाँ पर ये एक किरण है जो यहाँ से एक ही माध्यम से चल रही है और यहाँ से एक दर्पण है, यानी कि समतल सतह कोई हो सकती है, दीवार भी हो सकती है। तो ये प्रकाश की जो किरण है यहाँ से चलती है और दर्पण से यहाँ ओ पॉइंट पर टकराती है और इसी माध्यम में वापस जा रही है। तो चूँकि ये एक ही माध्यम से आ रही है और यहाँ इस दर्पण से टकराती है और वापस उसी दिशा में वापस जा रही, यानी कि उसी माध्यम में वापस हो रही है, इसलिए यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चल के किसी समतल सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब समतल सतह से कोई किरण टकराती है इस प्रकार से और परावर्तित होती है, तो इसके बीच में अपन एक अभिलंब मानते हैं, जैसे कि ये है AO। इसको अभिलंब मान के चलते हैं क्योंकि ये दर्पण पर लंबवत है। इस प्रकार से ये लंबवत है। यहाँ पर जो दोनों अभिलंब के दोनों तरफ जो कोण बनते हैं, कोण I और कोण R, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो दोनों कोणों का जो मान होता है बराबर होता है। सपोज मान लीजिए जो I है, I 45 डिग्री है तो R भी 45 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, डेफिनेशन। जब प्रकाश की कोई किरण किसी एक माध्यम से चलकर समतल सतह से टकराती है, तो वह उसी माध्यम में वापस हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है। अब यहाँ पर बात आती है परावर्तन के नियम, तो इसको देखेंगे इसी फिगर के थ्रू। हम परावर्तन के नियम फाइंड करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दर्पण है MN और जो किरण अपवर्तित हो रही है O पॉइंट पे, आपतित हो रही है O पॉइंट पे, तो ये है
इसका आपतन बिंदु, और यहाँ से जब ये वापस होती है तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, क्योंकि यहाँ इसका परावर्तन हो गया। तो आपतित किरण आने वाली, परावर्तित किरण वापस जाने वाली। और ये बीच में जो दिया गया है ये है AO अभिलंब है और ये आपतन बिंदु है। तो चूंकि ये तीनों अवयव हैं जो, जैसे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, ये सभी O पॉइंट पर मिलते हैं। तो पहला जो नियम है वो बन सकता है परावर्तन का फर्स्ट नियम, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब तीनों एक ही तल में यहाँ पर स्थित हैं। और दूसरा नियम बनेगा, यहाँ से अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है ये कहलाता है आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा बनता है, तो इसको बोलेंगे आपतन कोण और इसको बोलेंगे परावर्तन कोण, क्योंकि ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना है। तो आपतन कोण और अभिलंब का जो मान है वो बराबर होता है। तो ये दूसरा नियम हो जाएगा इस प्रकार से। तो हम ये नियम इस प्रकार से लिख लेंगे, परावर्तन के नियम फर्स्ट में लिखेंगे आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु एक ही तल में होते हैं। और सेकंड जो इसका नियम होगा वो बनेगा आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों का मान बराबर होता है। तो इस प्रकार से परावर्तन के इस चित्र के द्वारा ही हम परावर्तन के नियम फाइंड करते हैं। जैसे कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। सेकंड में आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु एक ही तल में होते हैं। इस प्रकार से ये दोनों नियम हो जाएंगे। अब अपन देखते हैं परावर्तन समतल सतह और असमतल सतह यानी खुरदरी सतह के द्वारा किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, अभी हमने यहाँ पर परावर्तन का नियम समझा, परावर्तन समझा। तो समतल जो सतह है, जैसे कि ये है MN, ये समतल सतह है। यदि यहाँ से आपतित किरणें यहाँ पर O और Q पॉइंट पे आपतित हो रही हैं, तो परावर्तन के पश्चात C और D के डायरेक्शन में ये परावर्तित हो रही। तो यदि आपतित किरणें समांतर आ रही हैं तो परावर्तित किरणें भी समांतर जाएंगी परावर्तन के पश्चात। तो ये कहलाता है नियमित परावर्तन, क्योंकि समतल सतह द्वारा होता है। तो समतल सतह द्वारा परावर्तन होने पर आपतित किरणें समांतर होती हैं और परावर्तित किरणें भी समांतर होती हैं। जबकि दूसरी कंडीशन आती है अनियमित परावर्तन। तो ये है अनियमित परावर्तन। जैसे कि ये सतह है, ये खुरदरी सतह है, असमतल है, तो इसमें आपतित किरणें तो समांतर आ रही, लेकिन परावर्तन के पश्चात जो परावर्तित किरणें हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं।
तो ये अनियमित परावर्तन कहलाता है। इस प्रकार से हमने परावर्तन के नियम समझे। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।